सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। एक एक्टिविटी हो जाए। कक्षा शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी के द्वारा हम आज का क्लास शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है? तो देखिए, आपको वहाँ एक क्या दिखाई दे रहा है? हंसता हुआ एक फूल वहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना? यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक कली, मुस्कुराती हुई एक कली आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ चंद्रमा, चांद, शीतलता प्रदान करने वाला चांद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना? और देखिए, बहती हुई नदी आपको दिखाई दे रही है, नदी बह रही है। और एक कोयल वहाँ बैठा है, देखिए एक कोयल वहाँ बैठा है ना, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और दो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, दो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और देखिए, सभी को शिक्षा चाहिए। ये सारे चित्रों को देखकर आपको क्या पता चल रहा है? हंसता हुआ फूल देखकर आपको पता चलता है कि जो भी समस्याएं आए, हमें उस फूल जैसे हंसते रहना चाहिए। ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ, ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಶೀತಲತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಚಂದ್ರಮಾ, ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಜನರು ಸಂಜೆಯ ಒಂದು ತಂಪನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, है तो शीतलता प्रदान करने वाला चंदमामा। उसके बाद हम देख रहे हैं वह नदी कैसे बह रही है। जुಳು जुಳು ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ? सबसे ऐसे बहते जाना है, मस्त नदियों से हम सीखना चाहिए बहते जाना। ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆ ಇವೆ, ಆದರೂ ಆ ನದಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜುಳು ಜುಳು ಅಂತ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. और कोयल से क्या सीखना चाहिए? ಮಧುರ ಗೀತ್ ಗಾನ. ಕೋಗಿಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಪಾದ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಕೋಗಿಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. कोयल से यह हम सीखते हैं. उसके बाद दो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं ना? हाँ, शिक्षा से क्या होता है? हरा भरा, हमारा जीवन हरा भरा होता है. ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಮಕ್ಕಳ? ಶಿಕ್ಷಣ. इवाग निम्गे अर्थ आयतल. सो हम आपको मालूम हो गया होगा 8वीं कक्षा का चौथा पद्य है शिक्षा. तो हम चले शिक्षा पद्य को आज देखते हैं. आपके पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 28 यानी कि 28 पेज नंबर ओपन करके आप अपना टेक्स्ट बुक और यहाँ टीवी को देखते जाइए, तो हमारा पाठ आसान होगा बच्चों. तो चलिए प्रारंभ करते हैं. शिक्षा. ठाकुर गोपाल शरण सिंह कवि का नाम है. कवि ने इस पद्य में क्या उद्देश्य डाला है, यानी कि किस उद्देश्य से ये शिक्षा पद्य को उन्होंने लिखा है? तो देखें आशय क्या है. इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, है ना? ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ, ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಪದ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. उसके बाद जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना? जीवन में ऐसे ही यश नहीं मिलता बच्चों, उसके लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. अभी मैंने कहा ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು, ಮುಸೀಬತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರತ್ವೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಆದರೆ उसका सामना करना पड़ता है. उसका सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए. उसके बाद बिना परिश्रम के
हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, परिश्रम के बिना हमें सुख नहीं मिलता। ये भी हम इसी शिक्षा पद्य से सीखते हैं। ये तीनों आशय हमने देखा, शिक्षा पद्य के आशय को हमने देखा है ना बच्चों। तो अब क्या देखें हम, कवि परिचय किसने लिखा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनका जन्म रीवा यानी कि झांसी में हुआ था। ठाकुर गोपाल शरण 1892 से 1960 1960 इनका जन्म झांसी में हुआ था। इनकी भाषा बहुत सरल और बोलचाल की है, सरल है, इनकी भाषा बहुत सरल है, किसी को भी मालूम हो जाएगा। और बोलचाल की, जैसे ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೋಲ್ಚಾಲ್ ಕಿ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ, ಸರಳ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆ ಈ ಕವಿಗಳದಾಗಿದೆ। ಪ್ಲಸ್ ಜಗದಾಲೋಕ इनका महाकाव्य है। जगदालोक महाकाव्य हलवारू कृतिಗಳನ್ನು रचिಸಿದ್ದಾರೆ, बहुत सारे कृतियां हैं इनकी, पर एक दो तीन कृतियों को मैं यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हैं। उत्तर प्रदेश ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತವಾದ ಈ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಜಗದಾಲೋಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಿಕಾ ಅನ್ನೋದು। इविष्टु नावु कवि परिचयवन्न तिಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ। अच्छा बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में कवि परिचय है, आशय भी है। आप जब ये स्लाइड देखेंगे ना तो आपको पक्के तरीके से और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या देखना है, हमें पद्य को देखना है ना। आपको लग रहा होगा दो प्यारा ब्लैक में है, काले रंग में है, और लास्ट प्यारा लाल रंग में है, क्योंकि आपको लास्ट प्यारा 4 लाइन्स बाहट करना है, यानी कि कंठस्थ करना है। 4 लाइन के लिए 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो गाए, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। ये लास्ट प्यारा आपको कंठस्थ करना है। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। कितना अच्छा है ना। ठीक है बच्चों, तो अगले स्लाइड पे जाए। शब्दार्थ। इस पद्य में कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको कठिन लगते होंगे, इसलिए कुछ 5-6 शब्दार्थों को मैंने यहाँ डाला है, उसका अर्थ भी मैं बताती जाऊंगी बच्चों। दुनिया, दुनिया यानी कि जगत, ये तो आपको मालूम है। दुनिया कन्नड़ फिल्म कूड़ा इदे, दुनिया यानी कि प्रपंच, जगत, हाँ ये तो आपको मालूम हो गया। उसके बाद चंग, पतंग। आपको पतंग दिखाई दे रहा है ना, देखिए कैसे उड़ रहा है पतंग, देखिए। हाँ, चंग यानी कि पतंग अंद्रे चिट्टे, चिट्टे बटरफ्लाई अंतीवಲ್ಲ, चंग पतंग चिट्टे। उसके बाद ವಾರಿಧರ್, ಬಾದಲ್, ಮೋಡಗಳು। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೋಡಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ವಾರಿಧರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಲ್, ಮೋಡಗಳು। ಗಿರಿ, ಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ पर्वत, पर्वतವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। उसके बाद छाती, उर यानी कि छाती।
ಅಂದರೆ सीना ಎದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಇವಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಾರ್ಥ कुछ शब्दार्थ है. जैसे आपको कुछ शब्द कठिन लगते होंगे इसलिए मैंने यहाँ डाला है. पता चला है ना. अब आपको क्या करना है, भावार्थ को समझना चाहिए. ये पद्य है बच्चों, तीनों प्याराओं के एक एक करके हम भावार्थ देखते जाएंगे, है ना. तो आपको एक पिक्चर दिख रहा है ना, वो बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है. तो देखिए ये शिक्षा कितना खूबसूरत पद्य है बच्चों. देखिए, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा. देखिए वो शिशु रो रहा है ना, ये शिशु रो रहा है, पाप अळता ಇದೆ ಮಗು. रो रो कर उसके बाद क्या किया उसने, ಹಸ್ನಾ ಸೀಖಾ. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಳುವ ಮಗುವನ್ನ ನಗುವ ಮಗುವನ್ನ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಗು ಅಳತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಯತ್ತೆ. ಶಿಶುನೇ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆಕರ್ ರೋ ರೋ ಕರ್ ಹಸ್ನಾ ಸೀಖಾ. उसके बाद ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಢನಾ ಸೀಖಾ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಗು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಮಗು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಯುವಕ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗಿರ್ ಗಿರ್ ಕರು ಚಲ್ನಾ ಸೀಖಾ. ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯತ್ತೆ. जैसे वो बच्चा गिरता है वैसे ही रह जाता है क्या, नहीं. वो क्या करता है, देखिए वो गिरा, वैसे नहीं रहा, वो खड़े होने की कोशिश करता है, निल्लुव प्रयत्न. उसके बाद चलने की कोशिश करता है, ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೋಡಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. जब शिशु दुनिया में आता है रोता है, उसके बाद हंसता है, ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡ್ತಾ ಹೇ, ಗಿರ್ ಗಿರ್ ಕರ್ ಚಲ್ತಾ ಹೇ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತು, ಪರಿಶ್ರಮ के बिना हमें कुछ नहीं प्राप्त होता. तुलसीदास जी का एक दोहा है, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, ಸಾಹಸ ಸುಕೃತಿ ಸುಸತ್ಯವ್ರತ ರಾಮ ಭರೋಸೋ ಏಕ. ಅರ್ಥ, ಆಪತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮಿತ್ರರು. ಯಾರ್ಯಾರು, ವಿದ್ಯಾ. ಏನು ವಿದ್ಯಾ, ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರಾ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಹೌದು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯಾರಿಂದಲೂ ಕದಿಯಲಾರದ ಆಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವುದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಗರ್ಭದಿಂದ ಗೋರಿಯವರೆಗೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಟ್ಟದವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ. है ना. शिक्षण का अर्थ बहुत बड़ा है, वो निरंतर प्रक्रिया है, रुकता नहीं है. जब ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣ. ಟಿಲ್ ಡೆತ್ ತನಕ, ಮಗು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ತನಕ ಕಲಿಯುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಏನ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ತುಳಸಿದಾಸರ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ್. ಯಾರು ಆಪತ್ತು ಕಾಲಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ವಿದ್ಯಾ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ವಿವೇಕ ಔರ್ ವಿನಯ. ವಿನಯಂ ದದಾತಿ ವಿದ್ಯಾ. ವಿನಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. उसके लिए विवेक भी चाहिए, ये भी हमारा मित्र है. साहस, सुकृति, धैर्य, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, और राम भरोसो, देवर ಮೇಲಿನ भरोसे, ये सारे हमारे मित्र हैं. कब आएंगे काम, आपातकालिನಲ್ಲಿ. देखा कितना बड़ा है ना शिक्षण का अर्थ. दूसरा भावार्थ देखे बच्चों, देखिए, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा. आपको दिखाई दे रहा है ना. कितने ही चक्कर, ಚಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ಅದು ಅರಳುವಾಗಲೇ, ದೊಡ್ಡವಾಗುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗತ್ತೆ.
कितने ही चक्कर खाकर ಎಷ್ಟು कष्टपट्टू तिरुगी तिरुगी चढ़ना सीखा, ऊपर चढ़ना वो सीखता है ना। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। आपको मुरली दिखाई दे रहा है, मेरे पास भी एक मुरली है, देखिए फ्लूट, ये छोटा वाला और बड़ा वाला मुरली है। यहाँ क्या है आपको दिखाई दे रहा है ना, छेद हैं, होल है ना। कितने? 6 हैं, 6 छेद हैं। तो अर्थ क्या है, मुरली ने अपना उर छेद कर, उर यानी कि छाती, हृदय ಅಥವಾ ಎದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮುರಳಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗಾನ ನಹಿ ಗಾ ಸಕ್ತೆ, ಇಂಪಾದ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಬರೋಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಛೇದಗಳು ಇರಬೇಕು. ಮುರಳಿನೇ ಅಪ್ನಾ ಉರ್ ಛೇದ್ ಕರ್ ಗಾನಾ ಸೀಖಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ತನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಅಥವಾ ಛೇದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡನ್ನು, ಇಂಪಾದ ಕೊಳಲಿನ ನಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. आपको मालूम हो रहा है ना, इस सृष्टि में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है. परिश्रम के बिना हमें कुछ हाथ नहीं लगता बच्चों. ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರಿ ನೋಡಿ, 2 ದಿನ ಆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಮರಿಗಳು ಹಾರಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ಅರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡಲ್ಲ, ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವೇ ಲೇಜಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರತ್ವೆ. सो परिश्रम के बिना वो पक्षी भी अपने घर नहीं रहता, आहार नहीं पा सकता. वो उड़ जाता है बाहर, अपना आहार खुद ढूंढता है. तो हम तो मनुष्य हैं, श्रेष्ठ मनुष्य हैं. हमें परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है बच्चों. साधना करने के लिए परिश्रम चाहिए. कितना अच्छा है ना. कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. आपको पता चल गया होगा, परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिलता. ये दूसरे प्यारा के भावार्थ यानी कि अर्थ है बच्चों. देखिए कैसे उड़ रहा है पतंग, है ना. तो तीसरा भावार्थ हम देखें. मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा. कितना अच्छा है देखिए. इसलिए कहते हैं रवि काणदन्ना कवि कंडा. जहाँ न पहुँच सके रवि वहाँ पहुँचे कवि. कवि को जो भी पदार्थ मिले उसका वर्णन ऐसे करता है कि बुद्ध को भी समझ में आता है ना. कवि कितना अच्छा वर्णन करता है देखिए. मिट मिट कर वारिधरों ने, वारिधर इसका अर्थ क्या है बच्चों, ಬಾದಲ್, ಮೋಡಗಳು. ನೋಡಿ, ಮೋಡಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನಾ ಸೀಖಾ, ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಬೀಳತ್ವೆ. ಮೋಡಗಳು ಹಾಗೇ ಮೇಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಳತ್ವೆ, आपको पता है ना. बादल कैसे बनते हैं, सूरज की तेज किरणों से समुद्र का जल भाप बनकर ऊपर उठता है और उससे बादल बनते हैं और इन्हीं बादलों से पृथ्वी पर वर्षा आती है. आपको पता है ना. मिट मिट कर वारिधरों ने, अपने आप को नाश करके बादल क्या करते हैं, पानी बरसाना सीखा. वो भी सीख रहे हैं कैसे, अपने आप को नाश करके पानी के रूप में वो बरसते हैं. उसके बाद तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. तरु गिरी, तरु यानी कि वृक्ष, गिरी यानी कि पर्वत. ನದಿ ಹಾಗೆ ಹರಿಯೋಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಮೇಲಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿರಿಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಆ ನದಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಪೆಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಆ ನದಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹರಿದು ನದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹರಿತಾ ಇವೆ. परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है. प्रकृति को देखिए, छोटे छोटे कृमि कीटों को देखिए, मनुष्यों को देखिए. जो भी आज यश प्राप्त किया है उसके पीछे बहुत सारे कठिन परिश्रम है बच्चों. परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है.
ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ. ಹೂವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಚ್ ಭಿ ಸಂಭವ ನಹಿ ಹೇ, ಏನು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 3 ಪದ್ಯ ಅಂದರೆ 3 ಪ್ಯಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆ ಪ್ಯಾರ ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. तो भावार्थ भी हुआ, पद्य भी हुआ. कुछ अभ्यास हो जाए तो बच्चों, आप एक टेक्स्ट बुक, एक नोटबुक लेकर बैठे हैं ना, जो भी आपको मालूम है आंसर को भी लिखते जाइए. पहले हम देखेंगे जोड़कर लिखिए. जोड़ना है हमें. गलत गलत आंसर है यहाँ, उस प्रश्न को इस आंसर से जोड़ना है. शिशु है, गिरिवर, चंग और गाना. तो क्या है आंसर? अब ज़रा सोचिए, उसके बाद 2 सेकंड देती हूँ, उसके बाद आंसर देखेंगे बच्चों. शिशु, गिरिवर, चंग, गाना. देखे आंसर, देखे. देखिए शिशु कहाँ आ गया? हंसना. गिरिवर कहाँ आ गया? नदी. चंग कहाँ आ गया? चढ़ना. चंग चढ़ना. और गाना, देखिए मुरली. मुरली ने गाना सीखा. आपका आंसर ऐसा ही था, तो मेरी तरफ से आपको तालियां. अगले स्लाइड पे देखेंगे हम अनुरूपता. ये भी आपको लिखना है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में है ये, चाहे तो आंसर लिख सकते हैं वहाँ. चंग चढ़ना है तो वारिधर क्या है? डैश लगाया है मैंने. चंग चढ़ता है अर्थ है, तो वारिधर क्या करता है? अभी मैंने दिखाया था, है ना. दुनिया जगत है तो उर क्या है? नदी बहना है तो मुरली क्या है? सोच रहे हैं आंसर? सोचिए. इसका आंसर आप टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए. जब मैं आंसर वहाँ डालती हूँ तो आप देख लीजिए सही है या गलत है बच्चों. देखेंगे. वारिधर मिटना, चंग चढ़ना, वारिधर मिटना. दुनिया जगत उर छाती और सीना. नदी बहना तो मुरली क्या करता है? मुरली यानी कि फ्लूट एडिनला क्या करता है? गाना, हाड़ो. ये तो बहुत अच्छा है देखने के लिए भी और आंसर लिखने के लिए भी. अन्य वचन रूप लिखिए. देखिए हाँ, ऐसे घूम रहा है ना. बीच में क्या है? यहाँ या है, आपको दिखाई दे रहा है. बीच में या है. 4 प्रश्न वहाँ है. देखिए नदी, मुरली, वाणी और स्मृति. बीच में या है. ये लेकर 4 प्रश्नों को आंसर वहाँ लिखना है ना. नदी एक वचन है तो बहुवचन क्या होगा? नदियाँ. आप वहाँ से कह रहे हैं, है ना. नदी, नदियाँ. मुरली, मुरलियाँ. वाणी, वाणियाँ. और स्मृति, स्मृतियाँ, है ना. पर एक अंश है, उसे आप ध्यान से देखिए बच्चों. नदी एक वचन में देखिए, दी यहाँ आ गया. ई नदी दीर्घ है ना, पर बहुवचन में क्या होगा? देखा, नदियाँ. यहाँ क्या करना चाहिए? रस्व. वह दीर्घ है एक वचन में, तो बहुवचन में रस्व होना चाहिए. नदी, नदियाँ. मुरली तो ये भी दीर्घ है, ली, तो रस्व क्या होगा? मुरलियाँ बहुवचन में होगा, मुरलियाँ. वाणी, वाणियाँ. आप वहाँ देख रहे हैं ना, आंसर वहाँ है. देखिए वाणियाँ. उसके बाद स्मृति, स्मृतियाँ. वैसे के वैसे रह जाएंगे स्मृतियाँ. आप चाहे तो टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हैं बच्चों. विलोम शब्द को लिखिए. ये तो आपका फेवरेट है ना, विलोम शब्द. देखिए एक बच्चा रो रहा है. कब से रो रहा है वो बच्चा? है ना, रोना. इसका विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? हाँ, झट से आप कह रहे हैं रोना. फर्स्ट पिक्चर देखेंगे. देखिए वो कितना हंस रहा है. तो रोना क्या हुआ? हंसना, है ना. कितना सरल है ना हिंदी. रोना, हंसना. उसके बाद वो क्या कर रहा है यहाँ? देखिए गिर ही गया, तो गिरना. क्या हुआ? गिरना. और यहाँ क्या हो गया? वो गिरना क्या होगा बच्चों?
हाँ, उठ खड़ा हुआ, उठना, गिरना, उठना, है ना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे और विलोम शब्द देखेंगे। वो देखिए, वो चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, तो क्या हुआ, चढ़ना। इसका विलोम शब्द क्या है, वो उतर रहा है। जो भी चढ़ेगा उसे उतरना तो पड़ेगा ही, तो क्या हुआ आंसर, मैंने ही कहा, उतरना, चढ़ना, उतरना, है ना। तो देखिए अगला स्लाइड, वो मुरझा हुआ है, अपने आप को नाश कर चुका है, उसे क्या कहते हैं, मिटना। मिटना तो क्या हुआ, बढ़ना। चिಗುರುತ್ತದೆ, नाशವಾಗಿದ್ದು चिಗುರುತ್ತದೆ, बढ़ना। देखा, वो फूल खिल रहा है, यानी कि इसे बढ़ रहा है। आंसर देखे, मिटना, बढ़ना। और एक अभ्यास को देखेंगे। नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाले शब्द लिखिए। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है वहां, देखिए, वारिधर, वारीघर। आंसर क्या है, वारिधर, फर्स्ट वन है। हिंदी में एक शब्द को एक लाइन लगाने से उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट वन, दुनिया, दुनिया, क्या है आंसर, शिशु, शिशु, मुरली, मुरली, गिर, गिर। देखेंगे आंसर, देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, दुनिया। देखा, आपने भी ऐसा ही सोचा था बच्चों, शिशु, शिशु, मुरली और गिर, है ना। आंसर ठीक है ना बच्चों, आपका भी ऐसा ही था बच्चों, बहुत अच्छे। अब एक स्लाइड देखेंगे, बहुत अच्छा है, देखिए। नदियों के अधूरे नाम दिए गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। नदियों के नाम आपके टेक्स्ट बुक में हैं, लास्ट पे 29 पेज पे हैं। देखिए नदी, देखा, हाँ, इसे हटाते हैं अब। और एक नदी देखिए, देखा है ना, इसको भी हटाते हैं। और डिज़ाइन देखिए, जो भी पीले रंग में है वहाँ आंसर को भरना है बच्चों आपको। आंसर देखें, एक एक करके देखते हैं। अलक दा, अलक दा नम, अलकनंदा, है ना। दूसरा यमुना, कोसी, महानंदा, मंदाकिनी, कावेरी, गंडक। ये सारे नदियों के नाम, है ना, यहाँ है, वहाँ उसे भरना है। तो अब क्या करना है हमें, एक गृह कार्य को तो देना ही है। शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है। कितना आसान है उत्तर, आपको झट से मालूम हो जाएगा, आप कहेंगे, पर आपको लिखना है, हिंदी में आंसर लिखना है। शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है, पहला। शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है, दूसरा सवाल है। और तीसरा, चंगो ने क्या सीखा है। एक पद्य मुझे याद आ रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, तू काम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, तू काम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है काम की है बच्चों, इसे काम पे ही लुटाना चाहिए। तो ये अवधि समाप्त हो रही है बच्चों। मुझे आशा है आपको मेरा ये पाठ बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आया होगा। अगले और एक पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आज्ञा भी दीजिए। धन्यवाद।